दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक और औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक समूह जिसे हम G7 के नाम से जानते हैं, आज वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे विषयों पर न केवल निर्णय लेता है बल्कि नीति निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। लेकिन इस मंच के उत्पत्ति और विकास की कहानी खुद एक अद्भुत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है जो 1970 के दशक की आर्थिक उथल-पुथल से निकलकर आज के जियोपॉलिटिकल युग तक फैली हुई है। G7 की नींव उन परिस्थितियों में पड़ी जब दुनिया तेल संकट और मुद्रास्फीति की चपेट में थी और पश्चिम लोकतांत्रिक देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा पर आपस में विचार विमर्श करना चाहते थे। उस समय दुनिया को यह लगने लगा था कि आर्थिक संकटों का समाधान केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक साझेदारी के जरिए ही किया जा सकता है। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर ने एक अनौपचारिक बैठक बुलाई जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और इटली ने भी भाग लिया। यह बैठक 1975 में हुई। यहीं से G6 का जन्म हुआ, जिसमें बाद में कनाडा शामिल होते ही यह G7 बन गया। G7 की स्थापना का मूल उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता, वित्तीय नीति में तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। लेकिन समय के साथ यह समूह केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। 1980 और 1990 के दशक में जब शीत युद्ध का अंत हुआ और सोवियत संघ टूट गया, तब इस समूह ने राजनीतिक विषयों पर भी मुखर भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस काल में रूस को भी इस मंच में शामिल किया गया और G7 ने कुछ समय के लिए G8 का रूप ले लिया। लेकिन जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो उसे इस समूह से निष्कासित कर दिया गया और समूह वापस G7 बन गया। इन वर्षों में G7 के एजेंडे में भारी बदलाव आया है। पहले जहां वैश्विक मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, तेल की कीमतें और मुद्रा विनिमय जैसे विषय मुख्य होते थे, वहीं अब यह समूह जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, वैक्सीन वितरण, स्वास्थ्य नीति, वैश्विक शांति और आपूर्ति श्रृंखला जैसे जटिल विषयों पर भी चर्चा करता है। हर साल G7 शिखर सम्मेलन में इन विषयों पर व्यापक बातचीत होती है, जिसमें सदस्य देश साझा घोषणाएं करते हैं और कई बार नई वैश्विक नीतियों की आधारशिला भी रखी जाती है। G7 का यह अनौपचारिक स्वरूप इसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थाओं से अलग बनाता है। यहाँ कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन फिर भी इस समूह की बातों को वैश्विक मंच पर गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि इसके सदस्य देश आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और वैश्विक वित्तीय प्रणाली का संचालन लगभग इन्हीं के हाथों में रहता है।